ये कहानी है ऋषि कात्यायन की। ऋषि कात्यायन जो थे, उनको इच्छा थी कि उनके घर में मां भगवती, मां दुर्गा पैदा हो। आदि शक्ति के रूप में वो चाहते थे देवी उनके घर में पैदा हो। और ये आप भी चाह सकते हैं। अगर आपको पता हो, मैंने एक बार और कहा था कि माता पिता संतान पैदा करने के पहले जानते भी नहीं है कि संतान क्यों पैदा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है ना। बट पहले के जमाने में उनको उनके उद्देश्य होते थे, उन्हें क्या संतान चाहिए और क्यों चाहिए। सो उसी तरह से ऋषि कात्यायन ने, ये उनकी इच्छा थी कि माँ उनके घर में, माँ भगवती उनके घर में आदिशक्ति के रूप में जन्म ले। अब ऐसे ही तो नहीं होता है, तो क्या होता है, तपस्या होती है, कड़ी तपस्या होती है, साधना होती है, एकाग्रता होती है, जो हर किसी को करनी ही चाहिए। आजकल नहीं होता, आजकल शादी हुई और फिर हम बच्चा हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में सोची समझी प्रक्रिया होती थी कि अच्छा अब हमें तप करना पड़ेगा। आपको जैसी संतान चाहिए वैसी संतान के लिए उस तरह का तप करना पड़ेगा। मुझे मैंगो जूस चाहिए तो मैं ग्राइंडर में मैंगो डालूंगी तो मैंगो जूस मिलेगा, है ना। तो उस तरह से जिस तरह की संतान चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, मतलब शक्ति चाहिए, है ना, या कोई देवता आपको घर में पैदा करना है, तो उस तरह की कठोर तपस्या आपको करनी पड़ेगी कि वो आए। तो कात्यायन, ऋषि कात्यायन ने तपस्या करी, एकाग्रता से उनकी तपस्या के रूप में उनके घर में फाइनली आदि शक्ति मां दुर्गा ने जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने कात्यायनी रखा। कात्यायनी मां ऋषि कात्यायन की बेटी बन के पैदा हुई थी। और जब महिषासुर ने बहुत सारे अत्याचार किए तब उन्होंने उसका वध किया। अत्याचार क्यों किए? क्योंकि वो अधर्मी हो गया था। तो मां कात्यायनी ने उसको क्यों मारा? क्योंकि अधर्म पैदा हो गया था। अधर्म पैदा हो गया तो क्या हम भी मार सकते हैं अधर्म को? यस, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? जहां जहां पे गलत हो रहा है वहां पे खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। हमारे पास, हमें पता होता है यहाँ गलत हो रहा है, हम बोलना ही नहीं जानते। तो जब हम बोलना ही नहीं जानते, सत्य के लिए खड़े ही नहीं हो पाते हैं, तो हम सत्य को मारेंगे, वो झूठ को मारेंगे कैसे? सत्य के लिए खड़े ही नहीं हो पाते तो अत्याचार या कोई भी गलत चीज का वध कैसे करेंगे? तो हमारी तो आदतें ही खत्म हो गई सत्य के, झूठ के खिलाफ बोलने की। आप में से ये बताएं कितने लोग हैं जिनको ये पता है ये गलत हो रहा है और हम कुछ भी नहीं बोलते, और फिर हमको इच्छा है कि हमको दुनिया पूछे, हम फेमस हो, हमको सम्मान मिले। सत्य झूठ के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ हमको बोलना ही नहीं आता, तो हमें सम्मान कैसे मिलेगा?